नाज़रीन, सल्तनत ओमान का सुल्तान काबूस बिन सईद का प्रोटोकॉल्स के बारे में अपना ख़ास नज़रिया था। वो ज़िंदगी भर किसी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे ना गए, मगर उनकी ये आदत उस वक्त टूट गई जब उन्होंने इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा का हवाई अड्डे पर जाकर इस्तकबाल किया। हुकूमती अरकान और ओहदेदारान इस बात पर हैरान परेशान तो थे ही, सहाफ़ियों के लिए भी ये सब कुछ अनोखा और हैरत व ताज्जुब का सबब बन गया था। सुल्तान काबूस इंडियन सदर से उसके जहाज़ में कुर्सी पर से उठने से पहले ही जाकर गले मिले, उसके साथ ही हाथों में हाथ डाले जहाज़ से नीचे उतरे। जब कार के नज़दीक पहुंचे तो ड्राइवर को उतर जाने का कहा, खुद जाकर कार का दरवाज़ा खोला, मेहमान को बिठाया और खुद ही कार चलाकर मेहमान को अपने महल में लाए। बाद में जब सहाफ़ियों ने इस बारे में सुल्तान से सबब पूछा तो उन्होंने जवाबन बताया, मैं एयरपोर्ट पर इंडिया के सदर के इस्तकबाल के लिए हरगिज़ नहीं गया। मैं एयरपोर्ट पर इस वजह से गया हूँ कि मैंने बचपन में इंडिया के शहर पूना के एक स्कूल में तालीम हासिल की है। जनाब शंकर दयाल शर्मा उस वक्त मेरे उस्ताद हुआ करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और ज़िंदगी में आने वाले मशाकिल और मसाइब का कैसे सामना करना है। और मैं आज तक हद्दुल मकदूर कोशिश करता हूँ कि जो कुछ उनसे पढ़ा और सीखा है उसे अमली ज़िंदगी में नाफिज करूँ। नाज़रीन, तो ये थी एक उस्ताद की कदर मंजिलत जो सुल्तान के अपने प्रोटोकॉल नज़रियात से इन्हिराफ का सबब बनी थी। आज भी ऐसे अजायब नज़र आ जाते हैं अगर कोई देखने वाला बने तो। कुछ दिन पहले की बात है जब रूसी सदर प्यूटन को अपने इस्तकबाल में खड़े लोगों के हुजूम में अपनी एक उस्तानी नजर आ गई। प्यूटन ने सारे गार्ड्स, हिफाजती अमले और हिफाजती हिसार बालाए ताक रखकर सीधा उस्तानी को जाकर गले लगाया और वो रो रही थी। खलकत के हुजूम में उस्तानी को साथ लेकर बातें करते और चलते हुए ऐसा लग रहा था कि प्यूटन अपनी उस्तानी के साथ नहीं, किसी मलका के पहलू में चल रहा है। उस्ताद की इज्जत व मंजिलत और कदर व कीमत की एक तारीख है। तारीख से एक वर्क मुलाहिजा कीजिए। मामून रशीद छोटा सा था तो उसके उस्ताद ने आते ही मामून को बिला वजह एक डंडा जड़ दिया। मामून ने दर्द से बिलबिलाते हुए उस्ताद से पूछा, क्यों मारा है मुझे यूं ही बिला वजह? उस्ताद ने कहा, चुप, खामोश हो जा। मामून इस बिला वजह छड़ी मारने के बारे में जब भी उस्ताद से पूछता तो उस्ताद कहता, खामोश। 20 साल के बाद यही मामून जब खलीफा वक्त बन बैठा तो उसे अपने ज़हन पर नक्श वो बिला वजह की मार याद आ गई और उसने अपने उस्ताद को बुलवा भेजा। उस्ताद के आने पर मामून ने पूछा, जब मैं छोटा था आपने मुझे एक बार क्यों बिला वजह मारा था? उस्ताद ने पूछा, तू अभी तक वो मार नहीं भूला क्या? मामून ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तो कभी भी ना भूलूंगा। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए मामून को देखा, मैं जानता था कि तू एक ना एक दिन मुसलमानों का खलीफा बनेगा और मैंने तुझे जानबूझकर बिला सबब पीटा था ताकि तू याद रख ले कि मजलूम कभी भी भूला नहीं करते। उस्ताद ने मामून को दोबारा नसीहत करते हुए कहा, कभी किसी पर जुल्म न करना। जुल्म एक आग होती है जो मजलूम के दिल में कभी भी नहीं बुझती, चाहे जितने भी साल क्यों ना गुजर जाए। नाज़रीन, ये होता है उस्ताद जो तुम्हें मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनाता है। अपने साज़ा कराम की इज्जत कीजिए अगर ज़िंदगी में कामयाबियां समेटना चाहते हो तो। आदाब व तस्लीमात हर उस काबिल कद्र शख्सियत के लिए जो तालीम व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है।